अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तमाम नाजरीन को रूह की गहराइयों से खुशामदीद और मोहब्बतों भरा अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत और आफियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशों को पूरा फरमाए, वसी रिस्क अता करे और अपनी रहमतों का साया हमेशा बरकरार रखे। आमीन। एक साहब अपना वाकया बयान करते हैं। यह बात आज से 20 साल पहले की है। हमारे मोहल्ले में एक गरीब मजदूर किस्म का इंसान रहता था जो अब फौत हो चुका है। उसका नाम मोहम्मद यूसुफ था। उसका जिस्म मजबूत था, बड़ी बड़ी आंखें थीं जिनमें नूर ही नूर झलकता था। ईमान उसके चेहरे से साफ नजर आता था। यूसुफ की जिंदगी का अजीब हाल था। सुबह घर से निकलता और शाम को कब्रिस्तान से लौटता। हमेशा रास्ते के एक किनारे होकर चलता, किसी की तरफ बुरी नजर से कभी नहीं देखता था। एक दिन मोहल्ले के कुछ पढ़े लिखे लड़के इकट्ठा हुए और यूसुफ से कहने लगे, आपकी पूरी जिंदगी कब्रिस्तान में गुजर गई है, हमें कोई वाकया सुनाइए। यह सुनकर यूसुफ संजीदा हो गया, लंबी सांस ली और कहने लगा, आज मुझे 27 साल हो गए हैं कब्रें बनाते हुए। मेरे साथ सिर्फ एक ही वाकया गुजरा है। गर्मियों की दोपहर थी। कुछ लोग मेरे पास आए और बोले, बाबा जी, कब्र बनवानी है। मैंने पूछा, आदमी है या औरत? उन्होंने बताया, औरत है, करंट लगने की वजह से फौत हो गई है। यह कहकर वह लोग चले गए। मैं अमूमन अकेला ही कब्र बनाता हूँ। उस दिन भी सख्त गर्मी में कब्र बनाना शुरू कर दिया। करीब 2:30 बजे कब्र मुकम्मल हो गई। कब्र को आखिरी टच देने के लिए मैंने कब्र के अंदर कुदाल मारी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई शीशे की चीज टूट गई हो, और उसी वक्त वहां बस खुशबू ही खुशबू फैल गई। कब्र ठंडी हो गई। मैं कब्र के अंदर ही लेट गया। बाहर सख्त गर्मी थी, लेकिन कब्र के अंदर ठंडक और खुशबू से भरी हुई थी। उस माहौल से मेरी रूह तक खुश हो गई। मगरिब के बाद जनाजा आ गया। लोगों ने उस औरत को दफना दिया और चले गए, लेकिन मेरे अंदर तज्जुब और तस्सुस भरा हुआ था कि उस औरत की कौन सी नेकी है जो उसको इतना बड़ा इनाम मिला। बातों ही बातों में मुझे मालूम हुआ कि वह औरत फरीद गेट बहावलपुर के अंदर रहती थी और बिजली का करंट लगने से उसकी मौत हुई थी। मैं वहां गया और लोगों से मालूम किया तो पता चला कि उस औरत का शौहर कुछ अरसा पहले फौत हो गया था। वह बेचारा 6 साल तक बीमार रहा। इस औरत ने दिन रात उसकी खिदमत की। शौहर की शदीद बीमारी के बावजूद उसने बेवफाई नहीं की, बल्कि दिलजान से उसकी तीमारदारी करती रही। गुर्बत के बावजूद मेहनत मजदूरी करके उसे खिलाती रही और अपने जज्बात को अपने शौहर पर कुर्बान कर दिया। जो लोग अल्लाह की रजा की खातिर बेलौस इंसानियत की खिदमत करते हैं और अपनी रातें भी अल्लाह की राह में जागते हैं, उन्हीं लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है, मैं ऐसे ऐसे इनाम दूंगा जिन्हें न किसी आंख ने देखा और न कभी किसी ने उनका तसव्वुर किया। खुशनसीब हैं वह लोग जिनकी कब्रें खुशबू और ठंडक से भरी हुई हैं। हुजूर पाक का इरशाद है, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा। मोहतरम अजीज दोस्तों, यह हम पर मुनहसर है कि हम अपनी कब्र को जन्नत का बाग बनाते हैं या जहन्नम का गढ़ा। अगर हमने इस दुनिया में नेक आमाल किए, अल्लाह पाक को राजी कर लिया, तो हमारी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगी। लेकिन अगर अल्लाह पाक को नाराज किया और हुजूर की तालीमात को छोड़ दिया, तो हमारी कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा बन जाएगी। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें और सब मुसलमानों को बख्श दे और आखिरत में ठंडक अता फरमाए।
आमीन या रब्बुल आलमीन।